ये एक ऐसी नदी है जिसमें अनगिनत सोना पिघल रहा है। बेशुमार सोने चांदी और जवाहरात को ड्रैगन ने बेतरतीब जमीन पर फेंक दिया, जो भाग्यशाली व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा में है। लेकिन थॉर और उसके साथी इससे प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उनकी नजर ड्रैगन द्वारा छीने गए जादुई दर्पण पर थी। लगता था कि वे दर्पण के जादू से सम्मोहित हो चुके थे। अभी अभी एक आपसी खूनी संघर्ष से गुजरे थे। थॉर ने चेतावनी दी कि दर्पण हासिल करने के बाद उसे तुरंत कपड़े में लपेट ले और उस पर नजर बिल्कुल न ठहराए। फिर सावधानी से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन तभी दर्पण ने एक हरकत की और कबीले का सबसे ताकतवर ड्रैगन अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। सबने तुरंत सांस रोकी और सतर्क हो गए। कोई भी दुश्मनी जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन ड्रैगन ने एक चक्कर लगाने के बाद अपनी नजर बौनी महिला पर टिका दी। उसे अपराध बोध हुआ कि उसने ड्रैगन का रत्न चुराया था, लेकिन लालच ने उसकी बुद्धि पर कब्जा कर लिया। वो मरना पसंद करेगी, लेकिन रत्न लौटाना नहीं चाहती थी। ड्रैगन को गुस्सा आ गया। महिला ने तुरंत हमला करके माहौल को शांत करने की कोशिश की। थॉर ने मौका देखकर साथ दिया और बोनो को दर्पण लेकर भागने को कहा। ड्रैगन को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतने बेशर्म लोगों का सामना करना पड़ेगा। वो पत्थर पर खड़ा होकर गुस्से में चिल्लाने लगा। उसने 2 बार पंजे मारे, लेकिन थॉर के सामने उसका कोई बस नहीं चला। इसलिए वो पेड़ पर चढ़ गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन इन 2 चीखों के बीच ही बोनो ने मौका पाकर दर्पण चुरा लिया और ड्रैगन गुस्से में फिर नीचे कूदा और थॉर से भिड़ गया। उसने थॉर पर थोड़ा बढ़त हासिल की, लेकिन तभी महिला ने चुपके से तीर मारकर उसे घायल कर दिया। थॉर ने मौका देखकर हवा में छलांग लगाई और ड्रैगन की गर्दन तोड़ दी, लेकिन तभी ड्रैगन की फौज बुलावे पर आ धमकी। उन्होंने दोनों पर सुनहरे तीर फेंके। अपने नेता का बदला लेने के लिए थॉर ने तेजी से लकड़ी के पुल पर कदम रखा, लेकिन पलटकर देखा तो उसकी प्रियतमा को ड्रैगन ने पकड़ लिया था। मजबूरी में वो लौटकर उस पेड़ को काट दिया जो महिला को जकड़े था, लेकिन ड्रैगन की संख्या बढ़ती जा रही थी और थॉर को भागने का मौका नहीं मिल रहा था। उसने अपनी प्रियतमा को दर्पण पवित्र स्थान पर ले जाने को कहा। फिर उसने लकड़ी का पुल तोड़ दिया और अकेले सबके लिए समय रोकने लगा। थॉर की स्थिति को और मुश्किल देखकर महिला को अचानक याद आया कि ड्रैगन का खून किसी ज्वलनशील पदार्थ जैसा है। उसने कोशिश के तौर पर तीर की नोक पर थोड़ा खून लगाया और वो वाकई जलने लगा। महिला ने राक्षसों पर तेजी से अग्नि बाण चलाए और उनके बहते खून ने आग को और भड़का दिया। कुछ ही पल में राक्षस मर गए या भाग निकले और संकट टल गया। लेकिन जब आग बुझी, थॉर कहीं नजर नहीं आया। जब सबने सोचा कि उसने बलिदान दे दिया, थॉर अचानक लताओं के सहारे चढ़कर आ गया। कई मुश्किलों के बाद वे आखिरकार पवित्र स्थान के करीब पहुंच गए। रास्ते में फिर से कोई रुकावट न आए, इसलिए उन्होंने एक रात आराम करने और अगले दिन आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन सुबह होते ही जंगल में अचानक तापमान तेजी से गिरने लगा। झील की सतह पर नंगी आंखों से बर्फ जमने लगी। थॉर को अब समझ आया कि उसकी प्रियतमा ने उसे धोखा दिया था। ये सब बर्फीली रानी का छल था और जल्द ही वो खुद सामने आ गई। तुम्हारी रानी तुम्हें याद करती थी, तुम मेरी रानी नहीं हो दोस्त। सब मिलकर भी रानी का मुकाबला नहीं कर सके। जैसे ही उन्होंने विरोध का विचार किया, रानी ने जादू से उन्हें बर्फ की मूर्ति बना दिया। महिला ने तीर चलाकर थॉर को मार डाला। रानी ने देखा कि काम हो गया और बिना ज्यादा उलझे दर्पण लेकर वहाँ से चली गई। लेकिन तभी थॉर अचानक जाग गया। वो कभी गलती नहीं करती और उसे एहसास हुआ उसकी प्रियतमा ने ये छल इसलिए किया ताकि वे रानी की ताकत से बच सके और लंबी रणनीति बना सके। एल्व्स की मदद से उन्हें कुछ तेज सवारी मिली और वे बर्फीली रानी के देश की ओर बढ़े। इसी बीच रानी दर्पण को अपने कमरे में ले गई। वो उत्सुक थी कि इस चीज में ऐसा क्या जादू है जो उसकी बहन को अजय बनाता है। दर्पण के निर्देशों के अनुसार जैसे ही रानी ने कुछ कहा, दर्पण से सुनहरा तरल पदार्थ निकलने लगा और फिर शुरू हुआ